हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट वो थोड़ा बेसिक होंगे। तो मान लेते हैं अगर हमने किसी बैंक में 1000 रुपये जमा किए, या हम लोन भी ले सकते हैं, किसी से ऋण भी ले सकते हैं, तो जो मेन अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो मूलधन मतलब जो शुरू का अमाउंट है, ठीक। और ब्याज क्या होगा, जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो ब्याज होगा, ठीक। मिश्र धन क्या होता है, जैसे हमने 1000 रुपये जमा किया, ठीक, एक साल में मान लेते हैं जो इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% का मिल रहा है। इसको रेट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे दर, ठीक। तो जो टाइम है, हम 1 साल बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो टाइम होगा, समय होगा, 1 साल होगा। अगर 1 साल में इसमें ब्याज मिल रहा है, मान लेते हैं 100 रुपये, 1000 का 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिल जाता है। तो अगर इस जो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। और मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, ठीक। तो अब इसे ध्यान रखना है, जब भी मूलधन होगा मैं उसे P लिखूँगा, P मीन्स प्रिंसिपल। और अगर मिश्र धन होगा तो उसे मैं A लिखूँगा। अगर दर होगा तो उसे R लिखूँगा, स्मॉल लिख सकते हो। और अगर समय होगा तो उसको T। P का मतलब प्रिंसिपल हो गया, A का मतलब अमाउंट हो गया, R का मतलब रेट हो गया, T का मतलब टाइम। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, और ये दर हो गया, और ये समय। और SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में तो फर्स्ट बारी में आप मूलधन को ब्रैकेट में P कर लो और मिश्र धन को A कर लो, दर को R कर लो और समय को T कर लो। उसके बाद जब भी सॉल्व कर रहे हो आप सिंपली इसके शॉर्ट फॉर्म P इंटू R इंटू T लिख सकते हो, ठीक है। बट आपको एक बार शुरू में उसे मेंशन करना पड़ेगा, आपने P का मतलब क्या लिखा है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ टर्म्स, ठीक। तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, मूलधन और ब्याज को प्लस करेंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर पढ़ेंगे, बट इससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये, 1000 रुपये हमने बैंक में जमा किए, ठीक। 1000 रुपये को हमने कुछ परसेंट 6% ब्याज के साथ जमा किया है और वार्षिक ब्याज मिल रहा है इसमें, और इसको हमने 2 साल के लिए जमा किया है, ठीक। अगर इसमें साधारण ब्याज होगा तो जो हर साल ब्याज मिल रहा होगा वो किस में मिलेगा, इस 1000 में। मान लेते हैं 1000 में 1 साल बाद ब्याज हुआ हमारा 100 रुपया, तो 1 साल बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगी, ठीक। और फिर नेक्स्ट ईयर में अगर साधारण ब्याज होगा तो दोबारा अगले साल में भी इसी में ब्याज मिलेगा, इसी 100 में, इसी 1000 में, ठीक। इसी 1000 में दोबारा से ब्याज मिलेगा, फिर कितना हो जाएगा ये, फिर 100 रुपये यहाँ से ब्याज मिला पहले साल में, 100 रुपये दूसरे साल में मिला, तो इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल ब्याज हो जाएगा 200 रुपये। ये तो हुआ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जो ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे लिखा है ना, वास्तविक मूलधन पर किसी भी अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। मतलब कितने भी साल के लिए आप पैसे जमा करो या लोन ले लो, जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पे ही मिलेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम वार्षिक रूप से ले रहे हैं तो 1 साल में मान लेते हैं हमारा फर्स्ट साल में कितना हुआ, ब्याज जुड़ने के बाद 1100 हुआ, ठीक। तो अगले साल जो भी ब्याज मिलेगा वो इस 1100 में मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने 1 साल में 100 हुआ तो ये 1100 हुआ, तो अगले साल में इस 1100 में जो ब्याज मिलेगा उसको करेंगे, फिर अगले साल उसको ऐड करके उसके में लिखेंगे। मतलब इसमें मूलधन क्या है उस पर ब्याज नहीं मिलता, वो हर साल मिश्र धन पे ब्याज मिलता है। पहले साल तो मूलधन में मिलेगा, उसके बाद मिश्र धन पे, अगले साल फिर मिश्र धन पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं, किसके, साधारण ब्याज के फॉर्मूले देखते हैं पहले, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के करेंगे फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इसमें आई लिखा है, आई मतलब इंटरेस्ट हो गया,
ये क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अभी हमने पढ़ा था P प्रिंसिपल हो गया, T समय हो गया, R दर हो गया, रेट हो गया अपॉन 100। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है I मीन्स ब्याज, P मूलधन, T समय और R दर। सेम ये नीचे इनके बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हमें ऐसा ही निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अगर हमें इसमें अमाउंट निकालना होगा, मतलब मिश्र धन निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल होगा उसमें हम SI को प्लस करेंगे तो इससे हमारा अमाउंट निकल जाएगा, मतलब मिश्र धन निकल जाएगा। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल मूलधन में हम ब्याज को प्लस करेंगे, मूलधन धन ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। ठीक, ये हो गए साधारण ब्याज से रिलेटेड फॉर्मूला, बस इससे रिलेटेड ही होंगे। अगर आपको यहाँ से T निकालना होगा तो T को यहीं छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। अगर हमें R निकालना होगा तो यहाँ पे हम R लिख देंगे और यहाँ T आ जाएगा। ठीक, अगर हमें P निकालना होगा और बाकी चीज़ मिले होंगे, R और T पता होगा, और या मूलधन या मिश्र धन पता हो या साधारण ब्याज पता हो, तब हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो इसके कितने फॉर्मूले बनेंगे, वो बस फॉर्मूले नहीं है, ये मेन फॉर्मूला यही है, बस इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी R को इधर कर रहे हैं, T को इधर कर रहे हैं, तो हमारे 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे। उसे नहीं भी याद करेंगे तो डायरेक्ट इससे करेंगे, इससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब SI पूछा है, किसके लिए, 400 के लिए। ये P हो गया, समय कितना है, 5 वर्ष हो गया, दर कितनी है, 6% हो गया बट्टे 100। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20 गुणा 6, 6 दूना 12, 120 रुपये इसका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर मिश्र धन पूछता या अमाउंट पूछता तो हम इस वाले को इस 400 में प्लस कर देते, तो वो हमारा आंसर हो जाता फिर। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस। ठीक है, 306.25 लिखा है, फ्रॉम मार्च 3 टू जुलाई 27। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इसमें दिन के लिए निकालना है, प्रति वर्ष की दर से, मतलब ईयरली ही लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे डेज के लिए कर रहे हैं। तो समय कितना है, वो हमें जो भी हम समय ले रहे होंगे उसे हम पहले ईयर में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना समय है, कितने दिन है, ये 3 मार्च से अगर पूरे मार्च को देखा जाए तो 31 होता है। 31 में अगर हम 2 माइनस करेंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे तो ये कितना आएगा, 29। फिर प्लस मार्च अप्रैल में 30 डे हो गए, प्लस मई में 31 हो गए, फिर जून में 30 हो गए, फिर जुलाई में 27 दिन हो गए। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 और यहाँ से 4 1। ठीक है, ये टोटल जोड़ करके इतने दिन आ जाएंगे। और इस दिन को अगर हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईयरली निकालना है, एनुअल निकालना है। तो प्रतिवर्ष बोला है तो इसका मतलब इसको 665 से अगर भाग करेंगे तो ये ईयर निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो अब हमें टाइम पता चल गया, इतना ईयर, क्योंकि हमने इसको 365 से भाग करके ईयर में चेंज कर दिया है। और रेट कितना है, रेट है ये, इसको चेंज करेंगे तो अगर ये आएगा 4 12, 12 3 15/4, ये रेट हो गया। और ये है 306.25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक, अब इस P को, ये पॉइंट में है तो इसको लिखेंगे 306.25 गुणा टाइम कितना है, ये हमने निकाला है ईयरली 365 गुणा ये R कितना है 15/4 और नीचे हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है इसको हटाने के लिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। कैसे, ये 306 है और 0.25 है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 का 1/4 है। तो इसको चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 6 को 24, 24 और 1 25, कैरी 2 और 6 4 12, इतना आ जाएगा /4। तो अब इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे अभी से। तो 1225, इस 4 को हम नीचे लिख देते हैं पूरे के, गुणा ये 100 हो गया ये वाला, और ये वाला नीचे, और गुणा ये वाला 4 भी नीचे, इंटू यहाँ से 146 इंटू यहाँ से 15। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अगर ये आएगा 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा और ये कटेगा 7 3 जा। उसके बाद अगर 73 से 73 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15,
7 पंचे 35 और 1 36, तो इतना आ जाएगा 365। तो ये 5 जा आया, 5 3 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको 25 से कट कर दें, 25 चौको 100 होता है, 25 से कम 25 चौको 100, यहाँ से 22 बचेगा, तो 25 नम्मा 225। ठीक, उसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, उसको कैंसिल कर देते हैं। अब शायद से इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9 3 27 और 147 बट्टे 4 दूना 8 दूना 4 चौको 16, 16 दूना 32। ठीक, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 4.59। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले के लिए हम, तो इसका मतलब इस सेकंड वाले का आंसर कितना आया, वो आया 4.59। ठीक है, यही इसका साधारण ब्याज हुआ। कितने दिन के लिए था ये, 146 दिन के लिए। ठीक, तो जब भी दिन वाले होंगे उसको हम पहले ईयर में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्रति वर्ष लिखा है तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,500 रुपये 4.1/2% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में इतने रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम बताना है। हमें क्या गिवन है, ये देखो, ये इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये मूलधन होगा, सॉरी मिश्र धन होगा। क्या होगा, मिश्र धन, इसका मतलब अमाउंट होगा। तो हमें अमाउंट पता चल गया और ये हमारा मूलधन हो गया। तो अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और हमें ये मालूम है, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसका मतलब जो साधारण ब्याज होता है SI होगा, वो क्या होगा 15,767.5 से हम अगर प्रिंसिपल को घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉइंट, इसको इधर करेंगे 5 7 6 और ये 2 7। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम, सॉरी P इंटू रेट। तो SI कितना है, ये निकला हमारा 7267.5 इंटू 100 अपॉन P कितना है 8,500 है, गुणा रेट कितना है, देखो 4 1/2 है, इसको हम लिखेंगे 9/2, तो 9/2 लिखेंगे। ये 2 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि जो रेट है वो कितना है 4 1/2, यह आया 9/2%, तो 2 को ऊपर शिफ्ट कर लिया। अभी दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7267.5, इसको भी हम 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको अगर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 35, तो 5 से करेंगे 5 एकम 5, तो 20, 5 बचा 25, 5 15 और 25। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 से गुणा करने पे 0.3 दूना 6 1 7 5 10, तो 4 दूना 8 1 9 2 एकम 2 बट्टे 17 गुणा 9, फिर 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 2 बचेगा, 9 दूना 18, 9 3 27 बट्टे 17। तो इसको 17 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 17 एकम 17, 17 नम्मा 153, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 19 ईयर। ठीक, तो इसमें हमें समय निकालना था, वो हमारा निकल गया 19 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर बराबर है। मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो R के बराबर है, समय दर के बराबर है। और क्या बोला है, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/9 है। तो मान लेते हैं मूलधन कितना है, मूलधन बराबर P, तो इसका मतलब जो साधारण ब्याज होगा क्या होगा P/9। तो हमें क्या बोला, ब्याज की दर बताओ, R बताना है हमें। तो हमें मालूम है SI
क्या होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, इसका मतलब आर निकालना है, तो हम आर को टी को भी आर में चेंज कर देंगे। अगर हमसे पूछता समय बताओ तो हम क्या करते, इस आर को टी में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दर पूछा है तो हम इस टी को भी आर में चेंज करेंगे क्योंकि टी बराबर आर है। तो ऐसा ही कितना है P अपॉन 9 इंटू पी, ये P तो P ही हमारा क्योंकि हमने मूलधन को P लिया है, इंटू टी को हम आर में चेंज कर देंगे, यहाँ से भी आर आ जाएगा अपॉन 100 आ गया। तो P कैंसिल हो गया और ये 9, इस 100 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 100 अपॉन 9 हो गया और यहाँ से आर स्क्वायर आ गया। तो आर क्या आएगा, वो आएगा रूट 100 अपॉन 9, इसका मतलब 10 अपॉन 3 आ जाएगा। तो 10 अपॉन 3 को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 अपॉन 3%। ठीक है, ये प्लस में ही होगा क्योंकि जो रेट होगा वो प्लस में ही होना चाहिए, वैसे ही प्लस माइनस होता है क्योंकि आर स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर आया आर बराबर 3, 1 अपॉन 3 आंसर आ गया। सेम एक और क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, तो इस केस में जब भी ऐसा लिखा हो कोई धन 10 वर्ष में या 2 वर्ष में कुछ भी लिखा हो तो इस केस में हम सबसे पहले अज्यूम कर लेना जो अमाउंट है वो 100 है। लेट या माना जो धन है वो कितना है 100 है। ठीक है, अब वो कह रहा है 10 साल में ये कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, इसका मतलब 200 हो जाएगा। 10 वर्षों बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक, अब 10 वर्ष में 200 हो रहा है, इसका मतलब ये जो 100 ऐड हुए हैं वो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा। तो हम इसका जो SI निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, इसका 200 माइनस 100 बराबर 100 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या पूछा है, रेट पूछा है, दर पूछिए तो रेट निकाल लेंगे। रेट क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। तो फिर ये क्या आ जाएगा, SI कितना है 100 गुणा 100 बट्टे P क्या था, हमने क्या लिया था 100 लिया था, और टाइम कितने साल के लिए था 10 वर्ष के लिए, तो इसको हम ले लेंगे 10 और यहाँ से हमें R निकालना है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो R बराबर आ गया 100 बट्टे 10, मतलब R बराबर आ गया 10, तो R बराबर 10%। तो इसका हम दर निकालेंगे, दर निकाला हमने, कितना आया 10% आया। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो इस 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो या 3 गुनी हो जाती है तो यही मेथड यूज़ करेंगे, हम उस शुरू वाले मूलधन को 100 मान लेंगे। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। इससे रिलेटेड इसका जो सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंस होता है वो हमने ऊपर पढ़ लिया था, तो इसमें कुछ इसके फॉर्मूले करते हैं। तो जो मूलधन होता है इसमें भी P ही बोलते हैं, समय को T और दर को R। ठीक, इसमें कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, अगर जो इंटरेस्ट होगा उसकी गणना ईयरली करेंगे, अगर साल के हिसाब से करेंगे एक साल में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। T यहाँ पे क्या है, समय है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम ये फॉर्मूला क्या है, ये है मिश्र धन का फॉर्मूला है, अमाउंट का। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वहाँ पे हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू टी इंटू R अपॉन 100, लेकिन यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं उसमें हम डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 T। कब, जब ईयरली होगा, एक साल के लिए प्रति वर्ष के हिसाब से हम इंटरेस्ट मिल रहा होगा हमें या दे रहे होंगे तो उसमें T लेंगे। ठीक, और जो रेट होगा वो R ही रहेगा। लेकिन अगर हम अर्धवार्षिक हाफ ईयरली के हिसाब से लेंगे तो R को R अपॉन 2 लेंगे, R को R अपॉन 2 लेंगे और टाइम को डबल कर देंगे। ठीक है, 2T कर देंगे इसको। ठीक, सेम अगर ये क्वार्टरली होगा, मतलब 4 मंथ का होगा, तो 4 मंथ के लिए अगर हुआ तो इसको R अपॉन 4 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4T हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस वाले सीक्वेंस को देखा जाए तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या है, P1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन N। ठीक, N इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पे T है समय, N क्या है, N है, देखो एक साल के लिए होगा तो N को लेंगे 1। ठीक, अगर अर्धवार्षिक होगा तो N को लेंगे 2, अगर क्वार्टरली होगा तो N को लेंगे 4।
तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। बट हमें मेन फॉर्मूला क्या है, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 और इसकी पावर T कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट की जगह पे अगर यहाँ पे CI लिखा होगा तो यहाँ पे P माइनस पहले ही कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये P को माइनस इधर करते हैं, किधर, इधर, ठीक है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना होगा तो ये तो अमाउंट है, हमने पढ़ा अमाउंट का फॉर्मूला ये है, उसके बाद माइनस कर देंगे P को, ठीक, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं और जो एडवांस क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसे, और ये फॉर्मूले इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यदि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष ब्याज की दर क्रमशः R1%, R2%, R3% हो तब हम फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे। तो पहले केस के लिए ये, दूसरे केस के लिए ये, तीसरे केस के लिए ये, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 ही होगी, क्योंकि हम हर एक वर्ष के लिए ले रहे हैं तो 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उस केस में, जब अगर बोले कि पहले साल में 2% का इंटरेस्ट मिलता है, फिर दूसरे साल में 3%, फिर अगर 5% कुछ अलग है, ठीक, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर, ठीक। तो एक पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ऑन किस पे, 8000 पे, और जो रेट है, दर क्या है, 10% है, टाइम है 3 साल का। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। वो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T। तो P कितना है, 8000 + 1 + R कितना है, 10/100, और इसकी पावर टाइम T कितना है, 3 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 8000, और इसको प्लस करना है अगर तो यह आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं या इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 आ गया, 10 एलसीएम तो 10 और 1 11 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 8000 × 11 × 11 × 11 बट्टे, ये भी 10 भी 3 बार है, तो 10 × 10 × 10, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 0 हैं, ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1331। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 24, 8 3 24 और 2 26, 2 आएगा, 8 1 8 2 10। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, लेकिन प्रिंसिपल क्या था, वो था 8000। तो इसका मतलब CI क्या निकलेगा, हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 8000 को, तो हमारे पास इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो ये 8 आया, ये 4, ये 6, यहाँ से 2, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे -P भी लिख सकते थे। जब यहाँ पे -P लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, CI लिखेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा नहीं है, तो हमने ये अमाउंट निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 3,90,625 रुपये इतने रुपये में बदल जाएंगे। मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, और कितने समय पूछा है, इसका मतलब T बताना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है तो R बराबर कितना है, 4%। तो P पता है हमें, A पता है, सब कुछ पता है, तो P = क्या है, A = क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T। तो A कितना है, A है 4 5 6 9 7 6, ये हो गया, इक्वल टू P है 390625, 1 + R है 4/100 की पावर T। इस वाले पूरे को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आएगा 456,976/390,625 इक्वल टू, यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 25 और 1 26/25 और ये T, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा, ये जो नंबर दिया है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हो सकता है और टाइम पे ये बहुत छोटा हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यही होता ओनली 625, ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ऊपर का भी कुछ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये जो नंबर है ये 25 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा। ऐसी सेम ऊपर वाला है 26 की पावर अगर 4 करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। अगर हम 26 × 26 ×
26 गुणा 26 करें तो ये वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही 25 को 4 बार गुणा करेंगे ऐसे ही तो ये वाला नंबर आ जाएगा। इस केस में इसको हम लिख सकते हैं 26 गुणा अपॉन 25 तो पावर 4 और यहाँ से 26 पावर टी। ठीक, तो इस केस में जो टी बराबर आया वो 4 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि एग्ज़ाम में इसको कैसे करेंगे, तो वहाँ पे ये थोड़ा नंबर छोटा होगा, या आपको कैलकुलेशन होकर यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे ये हो सकता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी हो, या हो सकता है ये ऐसा क्वेश्चन आ ही ना। ठीक, बट ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि कैसे हम टाइम को निकालें। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे कि जो अमाउंट है शुरू में, या हम बोलें पी है, जो मूलधन है वो हम मान लेते हैं वो पी ही है। ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू पी, जो शुरू की अमाउंट है पी है, तो 4 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। मतलब अगर जो अमाउंट होगा वो 4 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसका मतलब जो P1 अपॉन R अपॉन 100 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्षों बाद और दुगनी हो रही है तो 2p हो जाएगी। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर यहाँ से 4 इक्वल टू ये p कैंसिल हो गया, कितना आया 2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या पूछा है, ये बोल रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाए। तो हमें यहाँ पे 8 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 गुनी के लिए 2p आया, तो अगर 8 गुनी हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो इस 2 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड घन करने में या क्यूब करने में। तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस R 104 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 3 12 बराबर ये आ जाएगा यहाँ से 8। फिर हम यहाँ P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब 12 साल में ये कितना हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब जो टाइम होगा वो कितना हो गया, 12 साल। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।